नाना पाटेकर का मूवी क्रांतिवीर वो फिल्म है जिसमें मौत का तमाशा दिखाकर नाना पाटेकर ने देश भर में तहलका मचा दिया। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर 2:30 में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की खबर ब्रेक हुई। अगले कुछ घंटों में मामला काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। मुंबई में दंगे शुरू हो गए, सारे काम धाम ठप पड़ गए, फिल्मों की शूटिंग रुक गई। तिरंगा फिल्म बनकर तैयार थी और नाना पाटेकर अगले कुछ दिनों में फिल्म क्रांतिवीर की शूटिंग शुरू करने वाले थे। जब बाकी सुपरस्टार चौक चौबंद घरों में अपने परिवार के साथ कैद हो गए, तब नाना पाटेकर सड़क पर उतर आए। अपनी जीप में बैठकर वे लोगों के घर घर जाकर इस मारकाट से दूर रहने की अपील की। बाद के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, घर में बैठे बैठे घुटन सी हो रही थी। नाना इतना कहकर चुप हो गए। जब 12 मार्च 1993 को प्लाजा सिनेमा में ब्लास्ट हुआ, तब वहाँ नाना की फिल्म तिरंगा चल रही थी। इन दंगों को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा था और उनका उस पर असर भी पड़ा। मुंबई में जो खेल चल रहा था, ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना का रचाया हुआ था। नाना की बाला साहब से बनती थी। वो उन्हें फादर फिगर मानते थे। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर वो उनके पास भी गए थे। दोनों की इस पर चर्चा हुई। नाना बाला साहब के साथ हुई इस चर्चा के बारे में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि भले उनकी बाला साहब से करीबी थी, लेकिन वो उनकी हर बात से सहमत नहीं थे। अपने इस कथन को और पुष्टि करते हुए नाना साहब जोड़ते हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं बाला साहब के करीब हूँ। उन्होंने मुझसे अपनी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ने को कहा। मैंने शिवसेना के कुछ नेताओं के लिए प्रचार किया, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा। मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जब दंगों का असर नाना की फिल्म में दिखने लगे, 1993 ब्लास्ट के बाद जब हालात सामान्य हुए, तब मेहुल कुमार के डायरेक्टर में बनने वाली फिल्म क्रांतिवीर की शूटिंग शुरू हुई। तिरंगा की भारी सफलता के बाद एक बार फिर से नाना और मेहुल साथ आ रहे थे। क्रांतिवीर में नाना के अलावा डिम्पल कापड़िया, डैनी, परेश रावल, ममता कुलकर्णी और अतुल अग्निहोत्री भी काम कर रहे थे। जो जंजीर अमिताभ बच्चन के लिए थी, वही क्रांतिवीर नाना पाटेकर के लिए साबित हुई। समाज और वहाँ फैली गंदगी से परेशान एक आदमी जो खुद इसकी सफाई करने का जिम्मा उठाता है। बीते समय में दंगों में मारकाट, धर्म के नाम पर लड़ाई, उसने नेताओं के योगदान में नाना को परेशान कर दिया। समाज से तकरीबन इसी तरह की दिक्कतें क्रांतिवीर में उनके किरदार प्रताप को भी थी। नाना ने अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन उस किरदार की मदद से बाहर निकाल दिया। आपको वो सीन तो याद ही होगा जिसमें प्रताप पब्लिक से हिंदू और मुसलमान के खून में अंतर पूछता है। ये काफ़ी मेलोड्रामेटिक सीन था, लेकिन नाना ने उसे ऐसा प्ले किया कि लोगों को आज भी वो डायलॉग याद है। इस पावरफुल परफॉर्मेंस का नतीजा ये हुआ कि प्रताप के किरदार से पब्लिक ने रिलेट किया और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। अगर फिल्म का वो सीन नहीं याद तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देगा, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर ये चर्चा करते हुए अपने घर चला जाएगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। फिल्म के आखिरी में फांसी के फंदे के पास खड़ा प्रताप ये सब कहता है। ये फिल्म नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म के डायलॉग्स के लिए याद रखी जाती है। या इस मार्क डायलॉग की वजह से नाना और ये फिल्म लोगों की स्मृतियों में बचे हुए हैं। क्रांतिवीर के डायलॉग्स
के सिंह ने लिखे थे। खैर, आमतौर पर सीन्स के शूट होने से पहले एक्टर्स अपने डायलॉग्स याद करते हैं, लेकिन इस सीन के लिए नाना ने अपने डायलॉग्स एक बार पढ़े और शॉट देने लगे, वो भी तब जब सीन काफ़ी लंबा था। उन्होंने वो संवाद जस का तस नहीं बोला, लेकिन इस सीन में उन्होंने जो किया वो इतना कमाल था कि ये सीन शूटिंग के दौरान ही फिल्म में स्टैंड आउट करने लगा था। फाइनली कई बुरे लोगों की मौत का जिम्मेवार प्रताप के फंदे पर खड़ा है। इतने में एक नेता आकर बताते हैं कि देशद्रोही को मारकर प्रताप ने देश का भला किया है, इसलिए राष्ट्रपति ने उनकी सज़ा, फांसी की सज़ा माफ़ कर दी है। वो 6 मिनट का पूरा सीन कमाल का है। जब डिम्पल का नाना को अप्रिय कहना नाना के गले की फांस बन गया था। क्रांतिवीर में काम करने के 16 साल बाद नाना और डिम्पल ने तुम मिलो तो सही 2010 नाम की फिल्म पर आए साथ। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान डिम्पल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। डिम्पल ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि नाना हालांकि अब उन्हें बुली नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़े ऑब्नॉन्शियल यानी यप्रिट टाइप के आदमी रहे हैं। उनका भी डार्क साइड है जो लोगों की नज़र से परे रखा जाता है। डिम्पल ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि लेकिन वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि मैं उन्हें 100 खून माफ़ होना चाहिए। तुम मिलो तो सही मैं तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। डिम्पल पुरानी फिल्मों की बात कर रही थी। इसी बीच फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पर उन्हें गलत तरीके से छूने और हैरेसमेंट का आरोप लगाया। जब नाना के खिलाफ हैरेसमेंट वाली बात का जिक्र छिड़ा, हर बार ये वीडियो आकर उस पूरी नैरेटिव को बदल देने का काम करता है। डिम्पल के स्टेटमेंट के आधार पर लोगों को लगा कि हो सकता है नाना को ऑब्नॉसियस कहने से उनका यही मतलब था, हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है, हम सब चेन ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं। हैरेसमेंट मामले में नाना के खिलाफ सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से मुंबई पुलिस ने जून 2019 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। डिम्पल का वो बातें जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते समय नाना रोने लगे। 22 जुलाई 1994 को रिलीज होने के बाद क्रांतिवीर उस साल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई। नाना पाटेकर हर ओर अपनी परफॉर्मेंस के चर्चे सुन रहे थे। उन्होंने आदेश था कि स्क्रीन अवार्ड्स में उनको बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिल सकता है, लेकिन उन्होंने 1995 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर से बेस्ट एक्टर्स अवार्ड की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो परिंदा और अग्निसाक्षी के लिए 2 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीत चुके थे। क्रांतिवीर ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जितवाया। फिल्म फेयर के बारे में उन्होंने पता था कि इस अवार्ड्स को एक्टर पैसे देकर खरीद लेते हैं, मगर इमेज चाहे जितनी भी खराब हो, नेशनल अवार्ड के बाद फिल्म फेयर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है। नाना यहाँ बेस्ट एक्टर और बेस्ट विलन का अवार्ड पहले जीत चुके थे। क्रांतिवीर के लिए जब उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो उन्हें जैसा मजबूत आदमी भी रो पड़ा। नाना को अवार्ड्स की कभी कोई ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी नीलकंठी हमेशा से उन्हें अवार्ड जीतते देखना चाहते थे। लेकिन जब नाना ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता तब नाना अपना एक बच्चा खो चुके थे और नीलकंठ से
अलग हो चुके थे, लेकिन इस मुबारक मौके पर वो उन्हें याद कर स्टेज पर ही फुट फुट कर रोने लगे। क्रांतिवीर अपनी रिलीज के दौर ही आज भी नाना पाटेकर के झाम फाड़ परफॉर्मेंस के लिए याद रखी जाती है। तब फिल्म की पॉलिटिक्स को लेकर ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन तमाम सामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए